यही शांति दूत बन के कृष्ण जी दुर्योधन के घर गए, लेकिन वो शांति दूत का प्रस्ताव ठुकरा दिया दुर्योधन, और जा करके 56 प्रकार का भोजन छोड़ के साग विदुर के घर खाए। साथ संगत जी, आज आप देखें कि बाबा जी बस्ती, गोरखपुर, जौनपुर, आजमगढ़, कुशीनगर, कहाँ कहाँ कल्याण यात्रा करके सबको सुख बरस। जब सारे पुत्र उसके मर गए तो साथ संगत जी, जब कृष्ण बोले कि आज तो दुर्योधन खत्म हो जाएगा, साथ संगत जी गांधारी ने कहा कि भगवान में ताकत नहीं है कि माँ के आशीर्वाद को तोड़ दे। भगवान से बड़ी माँ होती है। बेटा तू कल निवस्त्र होके आना। साथ संगत जी, दुर्योधन जब सुबह उठा, नहा धो के निवस्त्र होके माँ के पास जाने लगा, भगवान कहे कि अरे अब तो अनर्थ हो जाएगा, माँ जिस दिन आँख खोलेगी उस दिन क्या होगा। जा करके कहे अरे माँ ने कपड़े के लिए मना किया है, पत्ते के लिए नहीं। तुम आगे पीछे तो पत्ता लपेट लो, इतने बड़े हो, माँ के सामने निंगे जाओगे। साथ संगत जी वो पत्ता लिपट लेता है और जब जाता है माँ के पास, जब गांधारी आंख खोलती है तो उसका पूरा शरीर वज्र हो जाता है, लेकिन नीचे आगे पीछे छूट जाता है पत्ते के कारण। तो वहां गांधारी ने बहुत सुंदर संदेश दिया कि जो माँ की नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा, बेटा तेरा कर्म ही खराब है। और यही बात 36 साल बाद माता सविंदर ने, जब बाबा जी नहीं थे तो माता जी 36 साल बाद बोली, और क्या बोली कि कंधे से कंधा मिला के चलना, आपस में प्रेम करके रहना, आपसी प्यार सदगुरु चाहते थे। और वो संदेश आज सदगुरु लेकर के आए और आप लोगों ने सारे लोग सुख पाए देख करके वो भाव विभोर संदेश, वो विचार। तो साथ संगत जी 36 साल बाद माता जी ने कितना सुंदर वचन बोला और सारे संतों ने सुना। तो आओ साथ संगत जी वही संदेश लेकर के शांति दूत का बाबा जी आए कि आपस में प्रेम हो, मिलवर्तन हो घरों में। कल दासी गई थी साथ संगत जी पढ़ौना के आगे नेबुआ नौरंगिया में दासी का प्रोग्राम था। हम और आसमती बहन जी गए थे। वहां एक औरत साथ संगत जी आंख दोनों ऐसे उलट दी थी, ऐसे बैठी थी। जिस दिन से राजपिता को देखी थी वो घर में न खाना न पानी। कल उसको सब लोग लेके आए। साथ संगत जी बहुत देर के बाद महात्मा जी पानी छिड़के और सामने ऐसे ही बैठी, कोई उसे 5-5 सेवा दल उठा नहीं पा रही थी। आंख एकदम उल्ट के और ऐसे ही एकदम टकाटक आंख। साथ संगत जी वहां कुछ लोग उस महात्मा के घर पे संसारिक आए थे, तो कहने लगे हम लोग तो जब वो औरत अच्छी हो गई और 5-6 दिन पे वो भोजन की और कही कि आज मेरा तबीयत ठीक है, ऐसा लग रहा है कि हल्का है शरीर। तो वहां उनके रिश्तेदार सत्संग में आए थे, बोले हम तो ये चीज बहुत गलत समझते थे कि इसमें तो कोई शक्ति नहीं है, लेकिन ना यहाँ धार कपूर ढोल कुछ भी नहीं हुआ। कारण क्या है ये अच्छी हो गई, आज साल भर से परेशान थी। तो साथ संगत जी बोले ज्ञान लेने के दासी के ज्ञान दाता मैं नहीं हूँ, मैं ज्ञान नहीं दे सकती हूँ, लेकिन बस आप जो ये आत्मा हम लोग नहीं कर पाए, आपको ये रूह समझा दी, आप ज्ञान ले लीजिए कि ये शक्ति क्या है। तो आओ साथ संगत जी हम लोग भी इसी शक्ति को पहचाने और अपने में प्रेम से मिलवर्तन से। जहाँ भी साथ संगत जी औरतें साइकिल चलाना सीख रही है, प्रचार में मोटरसाइकिल चला रही है, ढोल बजा रही है, तबला बजा, हम लोग दूर दूर जा करके देखते हैं, तो हम लोगों के मनों में भी वो एकता हो। एक साथ सेवा दल सेवा करने चले, एक बस बांधे और सेवा दल सेवा करने। अब समागम है, जो भी जाना चाहे पहले से ही टिकट ले, एक कलर का कपड़ा ले, सेवा करने मैदान में पहुंचे। कौन है? सहजनवा का ब्रांच है। जब हम और सरस्वती बहन जी पहुंचे, फिर बाद में गुड्डू भैया, शैलेंद्र भैया वहां पहुंचे और कुछ बहनें, कुशीनगर में देख के वो नजारा रात भर हम लोग जागे। साथ संगत जी जब आप पहले जाएंगे, जैसे प्रसाद जब बढ़ता है पहले तो ज्यादा मिलता है, जितना लास्ट होगा थोड़ा प्रसाद इतना 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 हो जाता, उसी तरह से पहले रहमत लेने चलिए। तो अभी दरोगा साहब कहे कि अब की बार हम लोग अग्रिम सेवा पे चले, तो सारे बहने मन बना ले और उस पिता के पीछे सब लोग लाइन लगा ले और गुड्डू भैया से लेटर लेके सारे लोग सेवा में पहले ही पहुंचे। 4 दिन की जिंदगी है, फुर्सत नहीं काम से, कुछ समय ऐसा